बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जीव विज्ञान में 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो परीक्षा में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भ्रूण कोश। इसमें लिखेंगे बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजांड से होता है। यानी कि जब हमने गुरु बीजांड जनन पढ़ाया था उसमें जो है भ्रूणकोश का विकास हुआ था। उसमें हमने आपको बताया था कि भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है और भ्रूणकोश का विकास कैसे हुआ था। अब इसके आगे लिखेंगे भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती हैं। जो भ्रूणकोश होता है उसमें 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो निभाग की ओर स्थित होती हैं, जिन्हें प्रमुख कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं जिसे कहते हैं प्रमुख कोशिकाएं। फिर लिखेंगे भ्रूणकोश के मध्य में ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है उसके मध्य में या उसके बीच में ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो बीजांड द्वार होता है उसकी तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं उसमें जो मध्य में कोशिका होती है उसे कहते हैं अंड कोशिका। इसके इधर उधर स्थित कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो बच्चों, ये था भ्रूणकोश। हमने आपको बताया है कि आप भ्रूणकोश पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा दिया है और लिखकर भी बताया है कि आप भ्रूणकोश पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। अब अगले हेडिंग डालेंगे विपुंसन। इसमें लिखेंगे एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है और इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण हो। तो बच्चों, हमने आपको बताया है कि आप विपुंसन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे और हमने आपको लिखकर भी बताया है और समझाया भी है कि आप विपुंसन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। अब अगले हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब हम आपको बताएंगे कि आप पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे डीएनए में किसी प्रकार की अदला बदली या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना डीएनए पुनर्योगज कहलाता है। यानी कि डीएनए में किसी प्रकार की अदला बदली या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना, एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना, उसे कहते हैं डीएनए पुनर्योगज। अब इसमें लिखेंगे इस तकनीक को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या डीएनए इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे इस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों के नए क्रम तैयार किए जाते हैं। प्रकृति में यह कार्य गुणसूत्रों में विनिमय प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक द्वारा उच्च जंतु और पौधों के डीएनए के इच्छित भागों को अनेकों प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रायः जीवाणुओं में संपन्न कराया जाता है। तो बच्चों, ये है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसके बारे में हमने आपको लिखकर बताया है और समझाया है कि आप पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। अब अगले हेडिंग डालेंगे
बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि आप बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से मिथाइनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। गोबर गैस का उपयोग गांव में खाना बनाने और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो बच्चों, ये था बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका, जिसके बारे में हमने आपको लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। इसमें लिखेंगे हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित करते हैं। यानी कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है, पहले दूध में वृद्धि करता है, उसके बाद उसे दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त डोसा, इडली, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमने आपको बताया है कि घरेलू उत्पादन में सूक्ष्मजीव के बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों को खाते हैं। उसका सामान्य उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है, दूध में वृद्धि करता है, उसके बाद दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त जैसे डोसा है, इडली है, ब्रेड है आदि को बनाने में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। अब अगले डालेंगे औद्योगिक एवं औषधीय उत्पादन में सूक्ष्मजीव। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि आप औद्योगिक एवं औषधीय उत्पादन में सूक्ष्मजीव का क्या महत्व है, इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। सूक्ष्मजीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, हिस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। विशेषकर बियर, हिस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। यानी कह सकते हैं जो एक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उत्पादन भी सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। इसका एक प्रमुख एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये जो औषधि है इसका भी उपयोग सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप घरेलू उत्पादन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, और हमने आपको बताया कि औद्योगिक एवं
औषधि उत्पादन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने आपको लिखकर बताया है और विस्तार पूर्वक समझाया है कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको जीव विज्ञान की 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियां बताई हैं जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।